कि अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। अंधेरे में वे हाथ खींचते थे। उत्तम सरदार ने मुझे बुलाया और हाथ पकड़कर खींच लिया। किसी तरह भागकर बच निकली। मेरे घर पर 4 बच्चे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये भयावह स्थिति पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम गुरुवार सुबह आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदार के नेतृत्व में संदेश खाली पहुंची। महिलाओं ने टीम को उस भयावह त्रासदी की आप बीती सुनाई जिनका उन्हें दिन ब दिन सामना करना पड़ा। संदेश खाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है, जब दुष्कर्म को लेकर हमारे देश में इतने कड़े कानून हैं, फिर भी अपराधी क्यों नहीं डरते। भारत में रेप के दोषी के लिए क्या कानून है? वो केस जिसके बाद रेप केस में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं India.com का स्पेशल शो ऑर्डर। सबसे पहले संदेश खाली मामला समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल ये राज्य भारत के पूर्व में है, फिर भी पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश के पश्चिम में है। इस राज्य में एक जगह है संदेश खाली। यहाँ की महिलाओं ने शेख शाहजहां पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि शाहजहां ने जबरन लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। वहां के राज्यपाल ने भी दौरा किया है। संदेश खाली समेत 7 ग्राम पंचायतों के करीब 500 मीटर के दायरे में 19 फरवरी तक धारा 144 लागू है। भाजपा लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं सीएम ममता सफाई देने में लगी पड़ी हैं। खैर, राजनीति से इतर कोर्ट की ओर चलते हैं। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 20 फरवरी तक इस पर रिपोर्ट मांगी है। दूसरी ओर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। एडवोकेट अलग की इस याचिका में पीड़ितों के लिए मुआवजा और लापरवाही के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आइए जानते हैं भारत में दुष्कर्म को लेकर क्या कानून है, किसी भी दोषी को कितनी सजा देनी है। यह इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत तय किया जाता है। किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो दोषी को कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 10 साल तक की कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती है। हालांकि कई मामलों में कोर्ट दोषी की सजा की अवधि को भी कम कर देता है। साल 2012 में दिल्ली में हुआ निर्भया कांड सबको याद है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। रेप के अपराधी को फांसी की मांग उठी थी, जिसके चलते आईपीसी के सेक्शन 376 में संशोधन किया गया और सेक्शन 376E जोड़ा गया। इस सेक्शन के तहत बार बार अपराध के दोषी के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया। आपको बता दें, रेप के अपराध को नेचर ऑफ क्राइम के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सेक्शन 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है। सेक्शन 376A के अनुसार अगर कोई व्यक्ति उसके संरक्षण में रह रही महिला या बच्ची के साथ संबंध बनाता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अपनी पत्नी से अलग होने के बाद भी उसके साथ संबंध बनाना भी सेक्शन 376B के तहत दुष्कर्म है। इसमें 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 76C के अनुसार अगर कोई लोक सेवक किसी महिला के साथ संबंध बनाता है तो उसे भी बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। इसमें दोषी को 5 साल की सजा हो सकती है। वहीं सेक्शन 376D में गैंग रेप के अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।